हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर वेल। मैं जानता हूं कि आपकी प्रैक्टिस लगातार चल रही है, जबरदस्त चल रही है और आप उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस लगातार कर रहे हैं जो आपको स्कोरिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए उसी प्रैक्टिस को हम फिर से शुरू करते हैं अपने उसी लास्ट सेशन से जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज द मोस्ट सेटायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी यहां पे पूछा क्या गया है आपसे, ही अडास यू मोस्ट सेटायरिस्ट। इसका मींस क्या बना कि एक पर्सन जो सेटायर्स लिखेगा, वो सेटायर्स हम किस में शुरू करते हैं, सेटायर्स हम शुरू करते हैं बेसिकली इन 18th सेंचुरी। यानी जॉन डाइडेन से शुरू होता है। जॉन डाइडेन एक सेटायरिस्ट थे, बट स्टिल मैक्सिमम जो सेटायर्स लिखे दैट वाज रिटन बाय जो हमारे स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट वी सी हियर। जोनाथन स्विफ्ट अगर हम याद करें, बैटल ऑफ द बुक्स, टेल ऑफ अ टब, या फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट देखें गुलिवर्स ट्रैवल्स। बेसिकली क्या होता था कि सेटायर्स जो होते थे इनके लिखने के पीछे एक सबसे बड़ा तरीका होता था, पर्पज होता था just to reveal a particular evil that is present in the society with a person and to reform it। यानी कि बड़ा पर्पज वहां पे क्या होता था, उसको रिफॉर्म करने का। यानी हम अगर देखें तो जोनाथन स्विफ्ट हैड रिटन with the same purpose like we see Gulliver's Travels। Gulliver's Travels, या फिर हम बात करें टेल ऑफ अ टब, टेल ऑफ अ टब, बैटल ऑफ द बुक्स। ये सब के सब क्या है, सेटायर्स हैं। सो मोस्ट सेटायरिस्ट हम अगर देखें तो ये 90 हमारे 18th सेंचुरी में 10%। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, A famous essayist in Renaissance। Renaissance में यानी कि अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 14th सेंचुरी, यानी कि अराउंड 1400 टू 1550 के अराउंड में हम यहां पे किसको देखते हैं, एक ग्रेट एसेइस्ट के तौर पे। क्या ये चार्ल्स लैम्ब है? तो आपको पता है चार्ल्स लैम्ब किस में आते हैं, हमारे रोमांटिसिज्म में, रोमांटिसिज्म। सो ये रोमांटिक राइटर हैं। थॉमस मोर रेनिशा में, रेनेसेंस। थॉमस कार्लाइल हम कहां पे देखेंगे, ही इज इन द ऑगस्टन एज। और अगर हम वाइक्लिफ की बात करें, अगेन रेनिसेंस एज। और ये रेनिसेंस एज में क्या थे, ग्रेट एसेज थे। इफ यू नो फर्स्ट हु रोट द बाइबल, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश, तो जॉन वाइक्लिफ वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। सो एसेइस्ट अगर मैं कहूं रेनिसेंस एज में तो बेसिकली वाइक्लिफ है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, ही हैड रिकन द पियर्स प्लॉमैन, ये भी इनका जबरदस्त वर्क था, एंड दैट वाज एन अटैक ऑन द चर्च। अगले वर्क पे आते हैं, अ फेमस प्लेराइट इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एज। मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में एक प्लेराइट है, फेमस प्लेराइट कह रहे हैं। अब देखो बेकन अगर हम देखें एलिजाबेथन एज में, बेकन हमारे कहां पे आएंगे, प्रोज राइटर हैं, लेकिन किस में, एलिजाबेथन एज। चार्ल्स लैम्ब अगर हम देखें रोमांटिसिज्म में। टीएस इलियट की बात करें, ऑब्वियसली मॉडर्न है बट नॉट ही इज अ पोएट। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड की अगर हम बात करें प्ले राइट में, तो ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ दिस। तो यही मॉडर्न के हमारे क्या है, फेमस प्ले राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्कर वाइल्ड, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जॉन गोल्सवर्दी इज अ ड्रामेटिस्ट। अब जॉन गोल्सवर्दी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट राइटर, है ना। विक्टोरियन एज में आएंगे, एलिजाबेथन, रोमांटिक या मॉडर्न, तो 100% आप इनको किस में रखेंगे, मॉडर्न में। यानी कि मॉडर्न में जॉन गोल्सवर्दी वाज अ सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने जितने ज्यादा वर्क्स लिए, चाहे वो जेल रिफॉर्म के लिए थे या फिर अदर्स, जबरदस्त वर्क है अपने आप में। फोर्साइट सागा इज नॉन फॉर दैट। तो जॉन गोल्सवर्दी बेसिकली फोर्साइट सागा के लिए जाने जाते हैं। अ ग्रेटेस्ट नोवेल, ट्रायोलॉजी थी। क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, विच सेंचुरी बिलोंग्स टू विक्टोरियन पीरियड। भाई विक्टोरियन पीरियड अगर हम देखें तो ये जस्ट आफ्टर किसके था, रोमांटिसिज्म के, यानी कि 1850 विद द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ इट स्टार्ट्स। सो 1850 से लेके हम कहां तक देखेंगे, वी वुड बी गोइंग थ्रू 1852 1901। तो ये जो पीरियड है ये किसको बिलोंग करता है, बेसिकली विक्टोरियन पीरियड को। अब 1850 का मतलब क्या हुआ,
19th सेंचुरी। सो इट वुड बी द 19th सेंचुरी। हम इसे गाइज 19th सेंचुरी में रखेंगे, तो इट वुड बी 19th सेंचुरी। अगली बात हम देखते हैं, हु इज द फेमस वुमेन नॉवेलिस्ट इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में बेसिकली वुमेन नॉवेलिस्ट पूछी गई है। ईबी ब्राउनिंग, ये ब्राउनिंग ऐसी पूछा गया, जॉर्ज इलियट, टीएस इलियट या ऑस्टिन। ऑस्टिन को अगर हम देखें तो किसमें है भाई, टीएस इलियट तो यहां पे मेल है, ब्राउनिंग भी मेल है। ऑस्टिन को अगर हम देखें तो ये रोमांटिक है, शी इज अ नॉवेलिस्ट बट इन रोमांटिक एज। इसने किसको पूछा है, विक्टोरियन, तो जॉर्ज इलियट या मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस, इनका पेन नेम जो था वो जॉर्ज इलियट था, तो याद रखेंगे जॉर्ज इलियट जो कि विक्टोरियन एज में है, शी इज अ नॉवेलिस्ट। लेकिन जो टीएस इलियट हैं, टीएस इलियट हमारे मॉडर्न एज में क्या है, ही इज अ ग्रेट क्रिटिक। इस तरह से हम इनको डिफरेंस करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इट वुड बी बी। डिफरेंट वर्क्स ऑफ जॉर्ज इलियट हैव बीन टेकन, जैसे द मिल ऑन द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मिल ऑन द फ्लॉस है। या फिर हम के एडम बीड, एडम बीड, या फिर हम इनके वर्क देखें डेनियल डेरोंडा, डेनियल डेरोंडा। ये सारे वर्क हमारे कैसे हैं, जो मैरी एन इवांस यानी जॉर्ज इलियट के हैं और अपने आप में ग्रेटेस्ट वर्क हैं, जबरदस्त नॉवेल्स हैं। क्वेश्चन अगला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट। एमिली डिक्सन, एजरा पाउंड, वर्जीनिया वुल्फ या फिर हमारे जॉर्ज इलियट। सब बच्चे ध्यान से देखें, अगेन क्या क्वेश्चन पूछा गया, 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्या ये एमिली डिक्सन है, एमिली डिक्सन मॉडर्न, एजरा पाउंड एज अ मेल, वर्जीनिया वुल्फ अगर हम देखें तो ये किस में आ जाएंगे, विक्टोरियन में। लेकिन ये 19th सेंचुरी में देखें तो अगेन वही जॉर्ज इलियट वुड बी द आंसर, जिसको हमने अभी अभी यहां पे देखा है, क्योंकि शी वाज फेमस फॉर द नॉवेल्स। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, अलेक्जेंडर डुमास वाज अ फेमस, ये कैसे नॉवेलिस्ट थे, अमेरिकन थे या फिर ब्रिटिश थे, आयरिश थे या फ्रेंच थे, तो ही वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। तो फ्रेंच में हम जोड़ेंगे किसके नाम को जोड़ेंगे, अलेक्जेंडर डुमास के नेम को। ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन, कहां पे जन्मे थे, ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स, ही हैज टेकन द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमी, है ना, कैसे कैसे इकोनॉमी है, क्या क्या उसमें हो रहा है, कैपिटलिस्ट कौन है या फिर यहां पे बुर्जियोसी कौन है। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे कार्ल मार्क्स ने एक जर्मन फिलोसफर थे, बेसिकली वो कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, एसेइस्ट थे, काफी सारे वर्क लिखे। इनका जबरदस्त वर्क है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट। किसको फेवर करते थे, लेबर क्लास को यानी लोअर क्लास को। और सबसे जबरदस्त बात है यहां पे, इन्होंने दो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, एक कैपिटलिस्ट की यानी रूलिंग की, रूलिंग या कैपिटलिस्ट, जिसको ये क्या कहते हैं, बुर्जियोसी। और जो लेबर क्लास है इसको ये क्या कहते हैं, लेबर क्लास को ये कहते हैं प्रोलेटरिएट। क्या नाम देते हैं, प्रोलेटरिएट, टेरिएट। तो ये क्या है, लोअर क्लास, यानी कि हम किसको कहेंगे, लोअर सेक्शन को, लेबर क्लास को, जो बर्जियोसी हमारी क्या है, रूलिंग, या जिनके हाथ में पावर है, या जो कौन है, कैपिटलिस्ट हैं। और लगातार इन्होंने कहा कि बुर्जियोसी यानी कि रूलिंग जो है वो, या कैपिटलिस्ट जो है वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेबर क्लास को। और उसे एक्सप्लॉइट करने का सबसे बड़ा साधन इनके पास क्या है, मनी। तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लेटिंग देम गेट द लेबर क्लास एक्सप्लॉइटेड, उनको एक्सप्लॉइट करने का साधन। तो ये बड़ी जबरदस्त, लाइक मैं कहूंगा आपको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो कि क्या करती है, एक रेवोल्यूशन लेके आई थी, यानी कि लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में जो लगातार स्ट्रगल है वो यही जारी है और आज तक भी जारी है। जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स।
अगली बात करते हैं पोएट लॉरिएट एज। बेसिकली पोएट लॉरिएट गाइस होते क्या है, अगर मैं कहूं आपको, सबसे पहले बेन जॉनसन थे, लेकिन बेन जॉनसन के टाइम में वो पोस्ट थी ही नहीं। फर्स्ट इस पोस्ट पे आने वाले कौन थे? जॉन ड्राइडेन, यानी कि रेस्टोरेशन एज। लेकिन इससे भी बड़ी बात देखेंगे, अगर हम मॉडर्न टाइम में, यानी कि आज के टाइम में करंट सिनेरियो में बात करें, तो डफरिन करके समथिंग है, यानी कि डफर हम कह देंगे, डफरिन एज द पोएट लॉरिएट राइट नाउ इन इंग्लैंड। तो बेसिकली ये पोएट लॉरिएट गाइस होता क्या था? द बेस्ट पोएट ऑफ द कंट्री? जी नहीं। विनर ऑफ द नोबेल प्राइज? जी नहीं। द कोर्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो कोर्ट में का मतलब है कि जो रॉयल फैमिली की हिस्ट्री को लिखता था, who used to write the history of royal family। तो इसी को नाम क्या देते हैं? पोएट लॉरिएट। हमारे वर्ड्सवर्थ भी पोएट लॉरिएट थे, 1850 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में कौन बनते हैं? टेनिसन बनते हैं। और वर्ड्सवर्थ से पहले कौन बनते हैं? इट वाज रॉबर्ट साउदी। तो साउदी लाइक हमारे, उसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ, और फिर उसके बाद टेनिसन, 1850 से लेके 1892, 42 ईयर्स, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे? सी, द पोएट लॉरिएट इज द कोर्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंप्लीटेड बाय। तो सबसे पहले किसने? इट वाज सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने कब इसको बनाया था? 1755। वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी अगर मैं बात करूं तो इट वाज द 18th सेंचुरी। 18th century was there. In 1755 Samuel Johnson created this dictionary. It had lots of faults, but still it was the very first attempt, genuine attempt to write a dictionary. यानी अगर मैं आपसे बात कहूं वहां पे, तो लाइक डिफरेंट वर्ड्स को वहां पे कैसे कैसे करके, लाइक लोगों से जोड़ के, पीपल से जोड़ के, फॉर एग्जांपल वहां पे ओट्स की बात की कि ओट्स क्या है। एक वर्ड मुझे याद आ रहा है कि ओट्स कैसे इन्होंने डिफाइन किया, OATS, जवार जिसे कहते हैं। तो ये कहते हैं विच इज ईटन बाय पीपल इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में लोग खाते हैं। एंड ईटन बाय हॉर्सेस और एनिमल्स इन यूके, इंग्लैंड। यानी कि ओट्स की डेफिनेशन तो अगर हम देखें तो फॉल्टी है, बट स्टिल क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इट वुड बी प्रेज्ड, प्रेजिएबल होगी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? बी, सैमुअल जॉनसन, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर हिज। शेक्सपियर ने क्या लिखा, वो काहे के लिए जाने जाते हैं? तो शेक्सपियर को गाइस हम बेसिकली एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं, यानी पोएट्री उन्होंने लिखी 100%, ऑटोबायोग्राफी छोड़ देते हैं, डायरी नहीं, प्लेज वर देयर। उन्होंने लिखी गाइस 154 सॉनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स प्लस अदर पोएम्स, और साथ में उन्होंने लिखे 38 प्लेज, जिसमें हिस्टोरिकल प्लेज हैं, हिस्ट्रीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं और ट्रेजी कॉमेडीज हैं। इनका ये कॉम्बिनेशन 38 में जाता है। सो हम बेसिकली इनको किसके लिए जानेंगे? प्लेज के लिए, ड्रामाज के लिए। प्लेज कह दो या फिर आप कह दो ड्रामाज। ही वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन एलिजाबेथन एज। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ग्रेटेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर? ओ हेनरी। ओ हेनरी का गाइस इनका पूरा जो नेम है वो क्या बनेगा? विलियम सिडनी पोर्टर। ओ हेनरी एज अ पेन नेम ही यूज्ड, एंड कंप्लीट नेम अगर हम कहें तो उनका बनता है विलियम सिडनी पोर्टर। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, हैमलेट बाय शेक्सपियर इज। जो हैमलेट है शेक्सपियर का, वो बेसिकली क्या है? क्या ये एक कॉमेडी है, क्या ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, या फिर एक एपिक है या ट्रेजेडी है? इस क्वेश्चन को तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो बताइए गाइस, ये क्या बनेगा हमारा? ये कॉमेडी होगी या फिर ट्रेजी कॉमेडी होगी? व्हाट वुड यू बी कॉलिंग इट? क्या आप इसे कॉल करेंगे? 100% इट वुड बी टेकन एज अ ट्रेजेडी। हैमलेट लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी उनकी है, रिवेंज ट्रेजेडी है, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी। ये गाइस क्या है? एक लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है और एक ये उनकी रिवेंज ट्रेजेडी भी हम कहेंगे, रिवेंज ट्रेजेडी। ये दोनों ही एस्पेक्ट इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इज ऑफ द फॉलोइंग बोथ अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट? वो गाइस पोएट भी है और वो नॉवेलिस्ट भी है। क्या ये जॉर्ज इलियट है, थॉमस हार्डी है, कार्ल मार्क्स है, या फिर आर.एल. स्टीवेंसन? 100% वी वुड गो टू दिस
विक्टोरियन वन जिनका नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने जबरदस्त नॉवेल्स लिखे हैं, यानी अगर हम कहें अ पेयर ऑफ ब्लू आईज हैड बीन रिटन बाय हिम, और एक जबरदस्त नॉवेल है। डी अर्बरविल्स, है ना, अगर आप बात करें डी अर्बरविल्स की, तो 100% वाज आल्सो रिटन बाय द वुडलैंडर्स, इट वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी। तो ये ज्यादातर इनके नॉवेल्स हैं, पोएट की तरह से शुरू करते हैं बट वो नॉवेल्स खूब लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, बी वुड बी देयर, अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी। तो गाइज आज के सेशन में हमारे इतने ही क्वेश्चन होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।